गुर्जर ने कभी ना गुलामी सही थी, ना सही है और ना कभी सहेगा। जिस दादरी गांव में आज ये पंचायत होने जा रही थी, दादरी गांव से आपको झोली भर भर के वोट मिली है, संगीत सोम को झोली भर भर के वोट मिली है। गुर्जर या तो आंदोलन करता नहीं और करो तो मरने जीने का करो, बिना किसी का ज्ञापन लिए, बिना किसी की बातों को समझे लाठी भाई ने काम किया। अरे जब तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, तुम्हारे महापुरुषों को कोई सम्मान नहीं दे रहा, लाठियां तुम पे हर जगह भांज रही है, हर जगह तुम्हारी पंचायतों को नुकसान हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के दादरी में आज एक गुर्जर महापंचायत होनी थी, लेकिन किस तरीके से प्रशासन ने उस पंचायत को नहीं होने दिया और किस तरीके से वहां पर लाठियां फटकारी गई हैं, वो आप सभी लोगों ने वीडियोज में जरूर देख लिया होगा। कार्यक्रम के आयोजक अभिनव मोतला, गुर्जर समाज के बड़े नेता रविंदर भाटी, परवेश गुर्जर, विशाल ढाईकी आदि सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें मेरठ पुलिस लाइन में लेकर पुलिस आई है। और सामने आप देख सकते हैं ये रिजर्व पुलिस लाइन मेरठ है और यहाँ पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं, जो कुछ किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं और कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, सभी के अंदर रोष है। और सवाल ये है कि ये जो महापंचायत होने जा रही थी, इसका उद्देश्य आखिर क्या था और क्या वजह रही प्रशासन ने इस महापंचायत को क्यों रोकने का काम किया। और शुरुआत सर हम आपसे करेंगे, ये जो महापंचायत होने जा रही थी इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये उद्देश्य सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का एक डर का माहौल पैदा करने का है। हम लगातार देखते आ रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज का शोषण करना जो है आज से नहीं, जब भी आई होगी, आप इतिहास उठा कर देख लेना, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, लगातार गुर्जरों पर अत्याचार बढ़ा है, हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, हमारे महापुरुषों को दूसरे लोग अपना बता रहे हैं और पार्टी के मुखिया और प्रदेश को चलाने वाले मुखिया जो है इस पर शांत हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म कर दिया है। आज मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति, कोई सांसद, मंत्री, कोई प्रतिनिधि हमारे समाज का ऐसा हो जो जाकर के हमारे समाज की पीड़ा, हमारे समाज के दर्द को रख सके। मुझे आज भी याद है, जिस समय गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जो मूर्ति का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री नोएडा में आए थे, उन्होंने सर्किट हाउस में आने के बाद ये कहा था कि इस पर से गुर्जर शब्द हटा दो, उसके बाद हम इसका उद्घाटन करेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता। पुराने इतिहास के रिकॉर्डों में है, तमाम जगहों में है। गुर्जरों ने देश की आज़ादी से नहीं, देश की आज़ादी से हजारों वर्षों पहले से शासन किया है और देश पे जितने भी आक्रामक आए हैं, जिन्होंने जो है हमला किया है, उनसे देश को बचाया, देश की सुरक्षा की है। गुर्जर समाज एक बलिदानी कौम है और वो बलिदान से ना कल पीछे थी, ना आज पीछे है। आज की जो घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूँ भूरे भूरे शब्दों में कि जल्द या तो गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा कर दो, अन्यथा इसके बाद जो भी चीजें बढ़ेंगी, अव्यवस्था होगी, शांति व्यवस्था खराब होगी, उसके जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि हम लोग शांति व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक खींचतान है, तो उसी का ये परिणाम है, महापंचायत रोकी गई और गुर्जर समाज के लोगों पर लाठियां भांजी गई। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, मैं आपकी बात को डिने नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ ये वर्चस्व अपना कायम रखना चाहता है। हम तो कहते हैं भाई तू अपना वर्चस्व जहाँ कायम रखना रख, लेकिन मैं तो कहूँ भाई दूसरे के बाप दादाओं को अपना मत बनाओ। अगर तुम्हें शौक है बनाने का तो कोई बात नहीं, आप एक बार लेटर जारी कर दोगे भाई हम आपके जो दादा महापुरुष रहे हैं हम उन्हें अपना रहे हैं और जो है हम उनकी औलाद है। मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है, ये सत्यता है। कहीं ना कहीं इसकी भी भेंट जो है ये पंचायत चढ़ी है। गुर्जर जाति क्षत्रिय है, मतलब आप लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हो? देखिए, मैं इस बात से कहीं भी परहेज नहीं करता। क्षत्रिय हम लोग कल भी थे, आज भी हैं, क्योंकि हमने जब देश पे बड़े बड़े आक्रामक आए थे, बाहर से जो लोग आए थे, देश को लूटने आए थे, उस समय गुर्जरों ने बड़ी बड़ी शहादत दी है। और आज अगर गुर्जर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, उसका कारण ये है कि हम लोगों को अंग्रेजों ने भी बागी घोषित कर दिया था, क्योंकि हमारे अंदर बगावत के सुर हैं। गुर्जर ने कभी ना गुलामी सही थी, ना सही है और ना कभी सहेगा। ये गुलामी ना सहने का नतीजा है, जिसको हमें आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग पीछे ना कल हटे थे, ना आज हटेंगे और ना भविष्य में इस तरह की कोई समस्या हमारे समाज पे होगी। हमारा पूरा समाज एकजुट है। जहाँ कहीं भी समाज के मान सम्मान की बात आती है, वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं और आज भी है, कल भी है। राजपूत समाज के लोगों का कहना ये है कि जब गुर्जर अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं
तो सम्राट मिहिर भोज से पहले क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज लिखिए, हम भी क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज लिखते हैं, तो फिर मतलब विवाद की वजह क्या है? देखिए मैं बताऊं, महापुरुषों की में कोई जाति नहीं होती, महापुरुष सबके सम्मानित होते हैं। लेकिन एक वर्ग से जब ये जो जाति वर्ग की वर्ण की जो व्यवस्थाएं हैं ये भारतवर्ष में पुराने समय से चली आ रही हैं। मैं भी मानता हूं महापुरुष सबके होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन आप किसी की जाति नहीं बदल सकते। जो गुर्जर है वो गुर्जर रहेगा, जो जाट है वो जाट रहेगा, जो ठाकुर है वो ठाकुर रहेगा। जो अन्य जिस जाति में पैदा होता है उसको बदला नहीं जा सकता। तो ये असंभव बात है जो वो कहते हैं। अब मेरा थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है, और सवाल ये है कि आपके इस मेरठ क्षेत्र के दो बड़े गुर्जर नेता हैं, मुखिया गुर्जर और अतुल प्रधान। अतुल प्रधान की हम बात करें तो वो मंचों से कहते हैं कि हम पूरे देश में गुर्जर समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। मुखिया गुर्जर भी कुछ इसी तरीके की बातें करते हैं। लेकिन आज अतुल प्रधान की विधानसभा में ही वहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों पर लठ बजाए गए और वहाँ पर महापंचायत को रद्द कर दिया गया। तो अतुल प्रधान कहाँ पर हैं? देखिए, राजनीतिक लोगों के जीवन में तमाम व्यवस्थाएं रहती है। जैसे मेरा भी आज 3 बजे से कार्यक्रम है अतराड़ा गांव से, यहाँ से मुझे जाने में भी 1.5-2 घंटे लगेंगे। हो सकता है वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं व्यस्त हो, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। विधायक हैं और आसपास काम भी होते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि संज्ञान नहीं था तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात दूसरे जो आपने बड़े नेता की बात बताई है, तो वो कभी तो हसनपुर के हो जाते हैं। ये टिप्पणी सामाजिक है, मैं नहीं करना चाहता। तो ऐसे सवाल आज आप इस माइक से ना पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो समाज के साथ खड़ा है, ये युवा समाज के साथ खड़े हैं, यही समाज के नेता हैं। जो समाज को गति देते हैं, दिशा देते हैं, दशा देते हैं, वही नेता होते हैं। और उन्हीं को नेतृत्व करने के लिए समाज स्वीकार लेता है, चाहे कोई हो। सवाल ये मैंने इसलिए पूछा कि इस घटना के बाद लोग सवाल करेंगे और सोशल मीडिया पर भी इस आवाज को उठाएंगे कि भाई अतुल प्रधान कहाँ है, मुखिया गुर्जर कहाँ है। देखिए, सवाल जब जिस समय विधायक अतुल प्रधान जी से होंगे, जवाब अतुल प्रधान जी देंगे। मुखिया गुर्जर जी से होंगे, मुखिया गुर्जर जी देंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा संगठन, मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार जनपद मेरठ में पूर्ण रूप से इन्हीं साथियों के नहीं जो बंद है। भविष्य में भी कभी कोई बात, कोई परेशानी समाज के साथ होगी तो मैं हमेशा अपने गुर्जर समाज के साथ था और खड़ा रहूंगा। आप बताओ, जिस तरीके से आज की ये घटना घटी है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज की जो ये घटना घटी है उसको लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो है काफ़ी निंदनीय घटना है। शांतिपूर्ण तरीके से गुर्जर समाज की महापंचायत जो है पुल के नीचे दादरी गांव के बाहर चल रही थी, उसमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा था और हमारे गुर्जर समाज के लोग भी सहयोग कर रहे थे। पर प्रशासन जबरन चाहता था कि पंचायत यहाँ से उठे, तुम लोग यहाँ से हटो, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, अन्य कई वीवीआईपी प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारी बात हो गई थी, हमें अपनी बात रखने दो, हमें अपनी मांग रखने दो। हम उसके बाद आपको अपनी बात रख के, जो शिकायत है हमारी कपसाड़ गांव में जो जाति बदल के सम्राट मिहिर भोज जी की जो जाति बदल के बोर्ड लगाया, उस पर हमारा विरोध है। सलावा गांव में लगा है, जो सलावा गांव है उसमें भी तो बोर्ड लगा, उसमें क्षत्रिय करके लगा है। क्षत्रिय वो भी है, हम भी हैं। क्षत्रिय एक वर्ण है, क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था है और गुर्जर जाति व्यवस्था है। जब हमको किसी सरकारी नौकरी में या किसी अन्य जगह गुर्जर लिखकर हमको जब कुछ मिलता है, चाहे सरकारी नौकरी मिलो चाहे हमें कुछ मिलो, तो गुर्जर लिख के मिलेगा। तो जो हमारे सम्राट थे जिन्होंने शासन करा, जिन्होंने 836 में ईस्वी में जाके शासन करा, उन्होंने जो अरब आक्रांताओं को रोका, 300 वर्षों तक उन्होंने देश में हमले नहीं होने दिए। उन्होंने जो अपनी शक्ति का, अपनी सेना का जो ताकत दिखाई, समाज को जो नाम उस समय इतिहास में लिख दिया था, उसे अब मिटाने का काम भाजपा सरकार में करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें सहयोग माननीय पूर्व विधायक जी का है। माननीय पूर्व विधायक जी उस जाति से संबंध रखते हैं जो जाति इस काम को करने का काम कर रही है, जो जाति आपस में जातीय टकराव का काम कर रही है, जो जातीय तनाव सरदना में बढ़ाया जा रहा है। जातीय तनाव नहीं, सरदना में हिंदू मुस्लिम करने की जो राजनीति कर रहे हैं ना पूर्व विधायक, कान खोल के सुन ले, वो उनकी राजनीति कामयाब होने वाली नहीं है। पहले इन्होंने दंगे करवाए, दंगे में ये जेल गए, इनकी सरकार बनी। सरकार बनाने के लिए करते हो, तुम तो विधायक भी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? अपनी कमी क्यों नहीं झांकते हो? गुर्जरों ने तुम्हें वोट नहीं दी क्या? जिस दादरी गांव में आज ये पंचायत होने जा रही थी, दादरी गांव से आपको झोली भर भर के वोट मिली है। संगीत सोम को झोली भर भर के वोट मिली है। और वे संगीत सोम के जो हिंदू हैं ना, दादरी गांव के जो गुर्जर हिंदू हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें खोल लो, लोगों को पहचान लो। जो सरकार तुम्हें सम्मान दे उसका आप सम्मान करो। मैं किसी दल के विरोध में नहीं हूँ,
भाजपा खूब गुजरों की वोट ले, समाजवादी खूब ले, समाजवादी गुजर चौपाल लगा रही है। मैं तो कहूँ समाजवादी के लोगों से दादरी में चौपाल लगाओ, इन पंचायतों में आप शामिल हो, लोगों की पीड़ा को सुनो, उनसे बोलो कि भाई इस पंचायत को आप चौपाल के रूप में करो। परमिशन की कोई बात आती है तो बड़ा लीडर परमिशन ले। आम जो युवा है 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, मुकदमे वो झेल रहा, मीर भोज की लड़ाई वो कर रहा, नेता मौज मार रहे हैं। आपने बात करी मुखिया गुजर जी की, मुखिया गुजर जी की क्या गलती है? मुखिया गुजर जी रैली निकालना चाह रहे थे, मीर भोज जयंती पर नहीं निकालने दी। गलती किसकी है? गलती किसकी है? पूर्व विधायक की सरकार की है। पूर्व विधायक की जो सरकार है, भाजपा सरकार, उसकी गलती है। मुखिया गुजर ने तो बोल दिया था आंख में आंख डाल के, ऐसी की तैसी प्रशासन की, पर मैं इन शब्दों को स्वीकार नहीं करता। प्रशासन का सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये भाषा शोभा नहीं देती। नेता कुछ भी कह सकते हैं, पर प्रशासन की भी तो गलती है। हम अपने सम्राट की, हम अपने पूर्वजों की, हम अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मना सकते, और वो लोग जाति बदल के बोर्ड लगा सकते हैं। ज्ञापन दिया गया, शिकायत की गई, उसके बाद आला अफसर जो हैं शांत बैठे हुए पूर्व विधायक के दबाव में। कल आला उदल को बता रहे हो आप, कृष्ण जी को बता रहे हो आप, महाराजा सूरजमल को बता रहे हो आप, सारे वीर योद्धा इनके घर में हो गए, और तो सब पागल है। इनके भुस गेरे करे, इनके न्यार करे करे, इनके नौकर रयाम। अरे हमारा जो शासन रहा उसमें हमने राज करा, योगी का शासन चला, लिख जाएगा इतिहास में। योगी कल को अखिलेश आएगा, मायावती, सबका लिख जाता है, पर कोई उसकी जाति बदलने लगे। और जो महाराज जी से मैं तो कहना चाहूंगा, आप संतो, जो आपने जातीय इसको बढ़ावा दिया है ना, बढ़ावा महाराज जी ने दिया है। ये दादरी हमारा जो दादरी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा, उसमें जाके इन्होंने इस तरह के जो माहौल बनाया था ना कि शब्द हटाओ, मैं अनावरण करूंगा, ये करूंगा, तो ये सब चीजें गलत है। पूर्व विधायक इनका लाभ उठा रहे हैं। पूर्व विधायक जो है हिंदू, उनकी नीति खत्म हो चुकी है। अब सलावा में हिंदू मुस्लिम करवा दिया, घर जो टूटे हैं, मुकदमा होना चाहिए, जेल जाने चाहिए, लड़ाई झगड़ा हुआ है तो घर तोड़वा दिए। अगर तालाब पर कब्जा है तो किस राजस्व कोर्ट के आदेश के अनुसार ये आदेश आया कि घर तोड़े जाएंगे? कोर्ट का कोई आदेश है या तुगलकी फरमान है? विधायक ने कह दी या किसी ने भी कह दी जाके घर तोड़ दो? कोर्ट का आदेश दिखाओ, सार्वजनिक करो। कौन सा राजस्व कोर्ट है जिसने निर्णय लिया कि तालाब पे कब्जा पाया गया, अवैध रूप से कब्जा है, इनका घर तोड़ा था? आज FIR हुई, कल JCB चलवा दी। किस लिए? भैया बुलडोजर से घर तोड़ेंगे, वोट लेंगे। घर बनाने की नीति करो, घर बना के वोट लेने का काम करो, जातियों को जोड़ के काम करो। अतुल प्रधान जाति जोड़ने का काम कर रहा है, अतुल प्रधान को घेरने का काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये जातीय तनाव करे। अतुल प्रधान ने बार बार कह दी मैं अपने समाज से प्यार करता हूं, तो क्या गलती है मेरी भाई? पर मैं दूसरे समाज के लिए तो गलत नहीं बोल रहा, दूसरे समाज को तो नहीं उकसा रहा। वो जाति जोड़ने का बात कर रहे हैं, ये जाति तोड़ने का बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो दंगा मकसद है, चाहे जाति से भड़के, चाहे वैसे। प्रशासन इनको सपोर्ट कर रहा, सीधी बात कह रहा हूं। हारे हुए विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जीते हुए विधायक पर भारी पड़ रहे हैं। देखो आप अतुल प्रधान आज पहुंच भी नहीं पाए वहां पे। पत्रकार महोदय, देखो आप बहुत विद्वान हैं, आपकी पढ़ी लिखी एक लॉबी है, ये भारी पड़ना और ये सब चीज समय के ऊपर है। सत्ता नहीं है माननीय विधायक जी की। माननीय विधायक जी की जो सत्ता नहीं थी तो विधायक भी नहीं थे, उप मुख्यमंत्री के नाम से जानते थे। जो अतुल प्रधान पश्चिम का शेर है, चलता था ना, हमारे नोएडा तक रुका अतुल प्रधान का, राजस्थान तक रुका। अतुल प्रधान की होड़ किस चीज में करेंगे? अतुल प्रधान की होड़ उसे मतलब नीचा दिखाने में, जातीय दंगे करवाने में, हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाएंगे कि मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है, गुजरों को सपोर्ट कर रहा है। अरे वो तो दलित को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को, अगड़े को, ब्राह्मण को, सबको कर रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन में अतुल प्रधान जा रहा, राजपूत सम्मेलन में अतुल प्रधान जा रहा, उपाध्याय सम्मेलन में अतुल प्रधान जा रहा। कहाँ अतुल प्रधान पीछे रह रहा? अरे कोई कार्यक्रम की तो कई दिन से चर्चाएं थी, लेकिन आज अतुल प्रधान कहाँ पर थे? अतुल प्रधान अगर अपने किसी विधानसभा के कार्यक्रम में व्यस्त हैं तो हम उस पर सवाल जवाब करके उनको घेर नहीं सकते, क्योंकि हमारी जाति का विधायक है। और हमारी जाति का विधायक, इसका मतलब ये नहीं है पूरी विधानसभा से जो वोट लिए उनके प्रोग्राम निरस्त कर दे। उनसे कह दे भाई मैं तो गुजरन ने गोद ले लिया, गुजर के घर में जन्म लिया, तुम्हारा जो प्रोग्राम लग रहा है या करूंगा निरस्त, अपनी पंचायत में जाऊंगा, मौज लूंगा। विधानसभा की जिम्मेदारी होती है, एक पद होता है, एक ओहदा होता है, सभी समाज को सुनना होता है, 36 बिरादरी की वोट होती है, उनको सम्मान करना होता है। और अतुल प्रधान जी सम्मान करने का काम कर रहे हैं। अरे गुजर समाज के साथ अतुल प्रधान जी जब जरूरत पड़ेगी, अतुल प्रधान जी पीछे हटेंगे, हम उनके घर जाएंगे, हम कहेंगे आप हमारी मदद करो। अगर अतुल प्रधान जो कहे मैं मदद न करूं तो जब अलग बात है। पर अतुल प्रधान को घुमा फिरा के घेरने का जो काम करवा रहा हो ना पूर्व विधायक, जो उसकी टीम लगी हुई है दादरी की, जो और लगे हुए हैं दादरी गांव, आज देख ले, खूब देखा ना, लोग आए सहारनपुर से, नोएडा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान। रविंद्र भाटी की मैं बात करना चाहता हूँ। रविंद्र भाटी ने पार्टी से अलग हटके गुजर स्वाभिमान संघर्ष समिति के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पद पे होते हुए पार्टी दल पटका अलग रख कर वो आए, समाज की उन्होंने मदद करी। बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी से सांसद भी हैं, चंद्रशेखर आजाद जो गुजरों की बात करते हैं, इसलिए तो हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। कोई हमारे
रिश्तेदारी में, कोई खून में तो है नहीं। हम किस लिए स्वीकार कर रहे हैं? जो हमारे समाज की मान सम्मान की बात करेगा उसे सम्मान देंगे। पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, हम उसके साथ जाएंगे जो हमारा सम्मान रखेगा, चाहे कोई भी हो। ताऊ जी, आज जो घटना हुई है, महापंचायत रद्द हुई है और गुर्जर समाज के लोगों पर लाठियां बरसी हैं, तो क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हुआ जी। और गुर्जर ऐसा है, गुर्जर मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है। गुर्जर ना किसी का अपमान करना चाहता, सम्मान से ही सबको सम्मान देना चाहता है। और देश के लिए गुर्जर का इतिहास है। सबसे पहले इस देश में गुर्जर ने जो देश की सुरक्षा करी, क्या नाम, धन सिंह कोतवाल था। धन सिंह कोतवाल गुर्जर था, उसने देश के लिए काम करा या अपने लिए काम करा? देश के लिए काम करा। तो और उसके नाम पर इसी तरह इस राजा ने काम करा। इसके नाम पर वोट बदल कर अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें तो केवल चुनाव लड़ने से मतलब है, देश से कोई प्यार नहीं। हमारी बिरादरी या हमारे जो लोग हैं ये सबसे प्यार करते हैं, सभी का सहयोग करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और इन लोगों ने इस देश में ऐसा उपद्रव फैला दिया हिंदू मुस्लिम का, ये तो अपना केवल क्षेत्र तक सीमित है। इस घटना के पीछे संगीत सोम है क्या? हाँ जी, संगीत सोम है। संगीत सोम का ही मामला है सब। ये संगीत सोम जो चाह रहा दोबारा विधायक बनना, लेकिन जीवन में विधायक नहीं बनने का। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जीवन में विधायक नहीं बनने का। गुर्जर वोट नहीं देते? गुर्जर नहीं, गुर्जरों ने सब वोट दिया, लेकिन इस तरह की घटना में कौन वोट दे देगा? इस तरह की अगर मैं आपका सम्मान ना करूं तो आप मुझे क्यों पूछेंगे? आदमी सबसे पहले सम्मान चाहता है। अगर याद उसका सम्मान नहीं करोगे तो कौन किसी को बुलाओगा? अगर बच्चे को आप प्यार से बुलाओगे तो आपको सारी बात बताओगा। और अगर आप सब गलत दुर्भाव व्यवहार करोगे तो वो भी आपसे अच्छा ही करा। तो हमारी बिरादरी में किसी का अपमान करने का, कोई किसी का बड़े छोटे का, कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं। हम तो सबका सम्मान चाहें। और रही बात मान सम्मान की, मान सम्मान तो जो अपना करा होगा उसका सब हम करेंगे। और अगर रही इसकी बात, उसकी इस बात का भी उदाहरण मैं दूं, गुर्जर या तो आंदोलन करता नहीं और करे तो मरने जीने का करो। इसकी मिसाल देख लो ये राजस्थान में। अगर ये क्या नाम संगीत सोम यही चाह रहा तो इसके लिए भी लोग तैयार। आप बताओ अमर जी, आप भी मौके पर मौजूद थे। जिस तरीके से पंचायत रोक दी गई और जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, उन पर लाठी भांजी गई, तो क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, जिस तरीके से लाठियां भाईने का काम आज दादरी में हुआ, उसकी पीड़ा, उसका दर्द इतना मन में लोगों के है। गुर्जर समाज के एक एक व्यक्ति के मन में वो पीड़ा है। देखिए प्रशासन का जो रवैया था वो बिल्कुल बहुत, मैं कहूँगा उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, इतना घिनौना, इतना गलत और इतना नीच रवैया। देखिए शांति प्रिय समाज शांति तरीके से अपना ज्ञापन देने का काम दादरी में करने जा रहा था। शांति तरीके से बैठे थे, लेकिन बिना किसी की सुने, बिना किसी का ज्ञापन लिए, बिना किसी की बातों को समझे लाठी भाई ने काम किया। उसका जो दर्द, और मैं आपसे बताता चलूं, आज जो पीड़ा हुई देख कर लगा कि आसपास के गांव की जो संख्या थी, हम लोग सहारनपुर से चल के आए, नोएडा से चल के आए, काफी दूर दूर से चल के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उम्मीद ये थी कि प्रशासन हमारा सहयोग करेगा और हम लोग शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे, लेकिन वहां पर सहयोग करने की बजाय लाठी भाई ने काम हुआ। इसको देख कर हमें बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। बड़ा दर्द का इस समय हम अनुभव कर रहे हैं फिलहाल के इस समय में। ये सहारनपुर के गुर्जरी ठहली हैं क्या? यहाँ से जो मेरठ के जो आसपास के गुर्जर थे उनकी संख्या तो नाम मात्र की थी। देखिए वास्तव में ये देख कर हमें बहुत ज्यादा पीड़ा का अनुभव हुआ कि जो आसपास के लोगों की, मैं मानता हूँ उनकी संख्या बल कई गुना ज्यादा होना था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी रखते हैं। कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का सब लोगों का प्रयास है, प्रयत्न है। हम लोग सहारनपुर से चल के आए, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब जिम्मेदारी आगे की जो रणनीति है, आगे के जो काम है, क्योंकि पीछे जो अब कुछ घंटों पहले जो हुआ वो बीत चुका। अब तो जो हमारे भाई अंदर पुलिस लाइन में अंदर बैठाए रखे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दायर करने की जो आगे का कार्य चल रहा है, सभी साथियों से और जितने मेरे साथियों के पास वीडियो जारी है उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जितने साथी अंदर हैं वो बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे। हम पूरे दल बल के साथ जो भी लड़ाई लड़ने का काम होगा, अब तो पूर्व में जो हुआ उसे भूलते हुए, उसको भुलाते हुए भविष्य में जिस तरीके की लड़ाई लड़ने का समाज काम करेगा, हम लोग अग्रणी भूमिका में रहकर उस तरह की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अतुल प्रधान जो सरदना से विधायक हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो एक तरह से सत्ता के दबाव में हैं और जो हारे हुए विधायक हैं संगीत सोम, उनके सामने उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है? देखो सरेंडर कुछ नहीं होता, राजनीति है। जो संगीत सोम के आदमी हैं, जो विधायक है, पूर्व विधायक, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने बिरादरी के कुछ वक्ता बन रहे हैं जो सोशल मीडिया पे उनसे गलत गलत वीडियो बनाते हैं, बनवाते हैं, फ्रंट पे लेते हैं। मैं तो अपने समाज का दुर्भाग्य मानूंगा। जैसे दादरी गांव है, दादरी गांव में उनके 4-5 आदमी हैं, वो उनको बुलाते हैं, स्वागत कराते हैं। अरे जो तुम्हारे महापुरुषों को नहीं माना, तुम्हारे समाज को सम्मान नहीं दे रहा, क्यों चिलम भर रहे हो उसकी? अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि तुम्हारे फायदे का है, तुम्हारे काम हिलने करवा रहा है, तुम्हारे समाज को सम्मान दे रहा, उस पर बुलवा दो ना एक बार। नीरबोझ गुजर है, एक बार बुलवा लो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
रोज का इन्होंने धंधा पाल रखा। और ऐसे ना हिंदू ना एक गुजर जो अपनी बिरादरी का, अपने महापुरुषों को, अपने बाप दादा का सम्मान नहीं कर सकता। ये दादरी में बैठे हो, चाहे टिटोड़ा में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, चाहे हमारे ग्रेटर नोएडा में बैठे हो, जो भाजपा के है। और इनका जो मुखिया है भाजपा का फिलहाल उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ, उससे बोलवा तुम्हारा बहम निकल जाएगा। एक बार मूर्ति देख लो, एक मूर्ति देख लो, जब गुजर सम्राट मीर भोज लिख रहो। तुम हिंदू बने डोलो, हिंदू तुम हो नहीं, तुम बेपैंदी के लोटा हो चुके हमारे गुजर समाज में बहुत ज्यादा, जिनको कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। बस हाँ, हिंदुओं के नाम पे भाजपा के साथ है। अरे जब तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, तुम्हारे महापुरुषों को कोई सम्मान नहीं दे रहा, लाठियां तुम पे हर जगह भांज रही है, हर जगह तुम्हारी पंचायतों को नुकसान हो रहा है, तुम्हें प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा, पार्टी में नहीं मिल रहा, संगठन में नहीं मिल रहा, सरकार में नहीं मिल रहा, तुम क्या कर रहे हो इस सरकार में? तुम्हें बूझ कौन रहा है यहाँ पे? इससे तो अपने घर बैठ जाओ, झोला न ठाक है, कोई फायदा नहीं है जितने भी तुम बन रहे हो यहाँ पे। चलिए, तो आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के लोगों में आज दादरी में जो घटना घटी है, जिस तरीके से महापंचायत को रोका गया है और गुर्जर समाज के लोगों को लाठियों से पीटा गया है, उसको लेकर बड़ा रोष है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।